हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। पिछले एक साल में मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि बहुत ही जल्द इंडिया और यूएस मिलकर वेपन्स को को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि जिस तरीके से इंडिया रशिया ने काफ़ी वेपन्स को को डेवलप किया है, प्राइमरली ब्रह्मोस मिसाइल, फिर इंडिया और इजराइल ने काफ़ी को डेवलपमेंट करी है। इससे काफ़ी बड़े स्केल पर इन द कमिंग ईयर्स आपको को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिखेंगे इंडिया और यूएसए के बीच में। तो अभी जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है फ्रॉम यूएस वो ये है कि पेंटागन ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि इंडिया और यूएस नेगोशिएट कर रहे हैं एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल की को डेवलपमेंट। और जब पेंटागन ये स्टेटमेंट देता है तो आप मान लीजिए कि बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। इस पर कोई एग्रीमेंट 2020 के अंत में या फिर 2021 में साइन कर लिया जाएगा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, download the Study IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ये स्टेटमेंट आई है फ्रॉम पेंटागन। उनकी एक काफ़ी सीनियर ऑफिशियल हैं एलन एम लॉर्ड। इन्होंने ये कहा है कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, एक काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हम आज के समय नेगोशिएट कर रहे हैं। एक एयर लॉन्च अनमैन्ड व्हीकल, मतलब कि UAV, जो को डेवलप किया जाएगा। और देखो, बात इतनी एडवांस हो चुकी है कि यहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज़ होंगी ये भी डिसाइड कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट में भाग लेगी US एयरफोर्स रिसर्च लैब्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडिया का DRDO और एक इंडियन स्टार्टअप। नाउ इंडियन स्टार्टअप कौन सी होगी उसके बारे में अभी डिटेल्स सामने आई नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली जब ऑफिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तब हमको पता लग जाएगा। मगर अभी के लिए इन्होंने ये बताया है कि जो इंडियन स्टार्टअप है उसके साथ US गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के लिए एक MOU भी साइन कर लिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये बातचीत है ये आने वाले समय में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाएगी। और जब मैं कह रहा हूँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो बिल्कुल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रोन्स की। यहाँ पे आप देखोगे ये US का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो इस टाइप का या फिर इससे बड़ा या छोटा, बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाएंगे इंडिया और US दोनों मिलकर। और ये स्टेटमेंट एक्चुअली दी गई है इंडिया के आइडिया समिट में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था इंडिया US बिजनेस काउंसिल ने। नाउ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है फ्रॉम स्मिथसन सेंटर पेपर। इन्होंने ये बताया है कि टोटल इंडियन मिलिट्री का जो भी इक्विपमेंट है, बंदूकें, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें से 86% रशियन मेड है। तो रशिया की जो डोमिनेंस है हमारे डिफेंस सेक्टर में अभी भी बनी हुई है। इसका प्राइमरी रीज़न है कि हमने सन 2000 से लेकर 2017 में बहुत सी डील साइन कर ली है रशिया के साथ। अब ये हमको देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा निर्णय था या ख़राब निर्णय था। मगर रशिया की जो डोमिनेंस है इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में बनी रहेगी। मगर साथ ही साथ US के साथ जो कोऑपरेशन है ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें इस UAV कोऑपरेशन की, तो अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो ये पहली बार होगा कि इंडिया और US मिलकर किसी वेपन सिस्टम पे काम करेंगे। हिस्टोरिकली इंडिया इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है ये करता था विद इजराइल एंड रशिया। और ये सब पॉसिबल हो कैसे पाया है? देखो, यहाँ पर दो एग्रीमेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक तो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अनेक्स, ISA। ये आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में ही इसको साइन किया गया था। आई थिंक मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। ये जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अनेक्स है ये पार्ट है ऑफ GSOMIA। देखो, इंडिया ने US के साथ प्राइमरली 3 मेन एग्रीमेंट साइन किए हैं। एक अभी साइन करना बचा है। जो साइन किए हैं वो है GSOMIA, कॉमकासा और लेमोआ। तो जो GSOMIA है इसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट अभी साइन करना बचा है वो है बेका। वहाँ पे सैटेलाइट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस पर अभी बातचीत चल रही है। मगर GSOMIA के अंडर ये प्रावधान है कि इंडिया और US जो क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन है ये आपस में शेयर कर सकते हैं। इसमें रिसेंटली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स भी ऐड कर दिया गया था कि अगर इन द फ्यूचर कोई इंडियन प्राइवेट कंपनी है वो US की डिफेंस फर्म के साथ मिलकर कोई डेवलपमेंट करना चाहती है, किसी ड्रोन की, किसी टैंक की, किसी भी मिलिट्री हार्डवेयर की, तो उसके लिए भी अब दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब इस सब के अलावा एक और एग्रीमेंट है जो 2019 में साइन किया गया था इन द 2+2 मीटिंग। आपको पता होगा कि US और इंडिया की हर साल होती है 2+2 मीटिंग, जहाँ पे US की तरफ से इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो इनके डिफेंस के सेक्रेटरी हैं
और इंडिया की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2019 में जब ये मीटिंग हुई थी उस वक्त साइन किया गया था डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI। इसके अंडर ये प्रावधान है कि अगर इंडिया और यूएस मिलकर किसी डिफेंस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दिस विल हार्मोनाइज द टू साइड्स प्रोसेसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर DTTI। तो जो यहाँ पे ये UAV की बात कर रहे हैं ये डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अम्ब्रेला के अंडर ही आएगा। तो देखिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और इससे इंडिया और यूएस की जो एंगेजमेंट है, जो हमारे लार्जर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, ये भी आपस में मिलते हैं। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।